This week, we all know we take pride in being an Indian because so many medals have been won in the Olympics. और ये सप्ताह बहुत ही गर्व की बात रही क्योंकि हम एक भारतीय के नाते हमारे भारत में कई सारे जो मेडल हमारे देश के उन खिलाड़ियों ने प्राप्त किए. Yesterday, there was a gold medal for javelin throw by Dheeraj Chopra, and also hockey, a national game hockey, na? You know, we won a bronze medal after 40 years of dryness, and we all take pride when something good happens to a nation. और हॉकी हमारे देश का जो राष्ट्रीय खेल है, लगभग 40 साल के बाद में हमारे देश ने हॉकी में जीता है. साथ ही जैवलिन जो तीर फेंकने वालों में भी हमारे देश ने नाम कमाए हैं. Those people who won medals, if you listen to the interviews that they have given, they all have said one thing: it was not a one-day affair. और जितने लोगों ने जीत हासिल की, यदि उन लोगों से जो इंटरव्यू पूछा गया तो उन सारे जो लोग थे उनकी इंटरव्यू में एक बात जो सामान्य थी कि ऐसे ही उन्हें नहीं मिला. Every day they had to practice, they need to discipline themselves before they could receive the medal, the reward. हर एक दिन उन्हें कड़ी मेहनत के साथ अपने आप को तैयार करना पड़ा, अभ्यास करना पड़ा, उसके बाद ये मेडल उन्हें मिला. Even one of the winners, she said she would practice 18 hours daily. She gave up so many things. और एक विजेता ने इस प्रकार से कहा कि हर दिन 18 घंटा अभ्यास करती, सारी चीजों को छोड़ के. Suddenly nobody receives the reward or medal. और अचानक से यदि किसी को प्रतिफल या मेडल नहीं मिलता है, we all appreciate, but behind the screen there is a discipline, there is some kind of things that they need to give up to receive what they have received. और जब किसी को किसी प्रतियोगिता में किसी प्रकार का मेडल मिल जाता है, प्रतिफल मिल जाता है, तो हम उसे गर्व की बात समझते हैं, लेकिन हम नहीं जानते उनके जीवन में उस जीत को हासिल करने के लिए कितनी सारी चीजों को बलिदान करना पड़ा, कितनी सारी चीजों को त्याग करके अपने आप को तैयार करना पड़ा जीतने के लिए. I'm not taking any names, those who won the medal, because one of the persons, she said, the weightlifter, she said, for the last 2 years she never ate pizza. और नाम ने लेना नहीं चाहता, और एक जिन्होंने लिफ्टिंग में उन्होंने नाम कमाया, उन्होंने 2 साल से पिज़्ज़ा नहीं खाया था. Because they were watching over their weight. क्योंकि वो अपने शरीर के वजन के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे थे. And the other one who won in the badminton, you know the name, she said, for 1 year, whole year, she did not have a cell phone. और जिसने बैडमिंटन में जिसने जीत हासिल की, उसने कहा कि 1 साल तक उन्होंने अपने हाथ में मोबाइल नहीं लिया. Because she wanted to cut off completely from the outside world and she wanted to put everything in practice for the Olympics. क्योंकि उन्होंने संसार के लोगों के साथ में नाता को तोड़ के उनके साथ किसी प्रकार के संबंध को न बनाते हुए उसने समय को अभ्यास और तैयारी में उन्होंने पूरे समय भी दे दिया. Pastor, what are you trying to say this morning? पासवान क्या कहना चाहते हैं आज की सुबह? Our rewarder is coming back. हमारा प्रतिफल देने वाला आ रहा है. He is coming back very soon. अब बहुत ही शीघ्र वो आने वाला है. One day we all will stand before the Lord and He would reward you and me individually. और एक दिन हम सब प्रभु के सामने खड़े होंगे व्यक्तिगत रीति से, और उनसे हम प्रतिफल पाने वाले हैं. It is our daily walk. It's going to decide what kind of reward that we will receive. ये हमारी रोजमर्रा की जीवन में किस प्रकार से हम परमेश्वर के साथ हम चलते हैं, वही बातें किस प्रकार के प्रतिफल को हम पाएंगे उस पर निर्भर करती है. It's not just on Sunday we come and participate some service, we get involved in
in some kind of religious activities. और ये नहीं कि हम रविवार के दिन ही हम आए और आत्मिक बन के हम आत्मिक चीजों में हम सहभागी हो जाए, But daily, what we do, what we say, what you consume in our spirit, it's going to decide the day we stand before the Lord, the kind of reward that we will receive. लेकिन हर दिन हम किस बातों को हम लेते हैं, किस बातों को हम सुनते, किस बातों को हम बोलते हैं, वही बातें हमारे जीवन में क्या प्रतिफल हमें मिलेगा उसका निर्णय कर सकता है। I'm going to take you to the book of Ruth. If you have ever read the book of Ruth, you would be able to follow. यदि आपके पास बाइबल है तो रूथ की किताब को आप खोलें, यदि आपने कभी नहीं खोला तो आज हमारे साथ देखिए। Because to put the book of Ruth in a nutshell, book of Ruth is all about Ruth, a Moabite woman finding Boaz. और रूथ की किताब के बारे में संक्षिप्त में कहा जाए तो रूथ जो थी मोआब की थी और वो बोआज के साथ मुलाकात करती है। There was a famine in Bethlehem, अब बेतलेहम में जब अकाल पड़ा and Naomi and her husband, they moved to Moab और नाओमी और उसका पति मोआब देश में चले गए along with their two sons. उनके दो बेटों के साथ। When they moved to Moab, जब वो मोआब गए Naomi loses her husband और नाओमी ने अपने पति को खो दिया and two of her sons die. और दो बेटे भी मारे गए। 3 deaths in a row in their home. और एक परिवार में एक के बाद 3 मृत्यु को उन्होंने देखा। Listen carefully. ध्यान से सुने। While they were in Moab, the two sons married a Moabite woman, and one of them is Ruth. और जब वो मोआब में थे तो इन दोनों बेटों ने मोआब की स्त्रियों से विवाह कर ली और एक स्त्री जो थी वो रूथ। Already they wanted to escape famine in Bethlehem. There was no food, and they came to Moab thinking everything will become all right. और उन्होंने बेतलेहम छोड़ दिया क्योंकि बड़ी अकाल थी और उन्होंने ऐसा लगा कि हम मोआब जाएंगे तो वहां शायद हम जी पाएंगे, और वो मोआब में आए। But sadly things turned bad to worst. लेकिन मोआब में आने के बाद परिस्थिति बद से और बदतर हो गई। Naomi means beautiful. नाओमी का मतलब खूबसूरती। And in the book of Ruth chapter 1 verse number 20, Naomi says, don't call me beautiful, don't call me Naomi. और रूथ की किताब 1 उसका 20 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो रूथ कहती है कि मुझे नाओमी कहती है कि मुझे नाओमी नहीं कहना, Call me Mara, bitter. मुझे मारा मतलब कड़वा कहना। Because the Lord had caused so much of pain. That's what she says. Lord made my life very bitter. और इसलिए वो कहते हैं कि प्रभु ने मेरे जीवन मुझे मारा को क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा ही दुख दिया है। She was living with bitterness, with loss, experienced famine and death in their home. और नाओमी अपने जीवन में कड़वाहट के साथ जीवन को जी रही थी क्योंकि उसने अपने परिवार में अपनों को उसने खो दिया और साथ ही साथ भारी अकाल जो उस वक्त देश में आई थी। They escaped famine, but they could not escape death in Moab. उन्होंने अकाल से तो बच गए लेकिन जब मोआब में आए, लेकिन मोआब में उनके परिवार चले गए उनसे दूर। Now after many years, 10 years down the line, they come to know there is bread in Bethlehem. और 10 साल के Everything is बाद okay. और 10 साल के बाद उन्हें पता चली कि अभी बेतलेहम में सब कुछ सामान्य हो गया है, वहां पे रोटी मिल रहा है। Everything has been all right in Bethlehem. और बेतलेहम में परिस्थिति सब कुछ सामान्य हो चुकी है। Now again they wanted to leave Moab and go back to Bethlehem. और अभी नाओमी और सभी लोग मोआब को छोड़ के बेतलेहम वापस आने की सोच रहे थे। And when they returned to Bethlehem, और जब वो बेतलेहम आए, Naomi and Ruth, नाओमी और रूथ, both of them come to Bethlehem. और दोनों बेतलेहम वापस आते हैं। That is where Naomi gives some piece of advice to Ruth. इसीलिए नाओमी ने रूथ को कुछ सलाह दी, Where Ruth could meet Boaz. जहां पे रूथ बोआज से मिल सके। It's a beautiful picture of the church meeting the bridegroom. और ये बहुत ही खूबसूरत जो तस्वीर है जहां पे कलीसिया अपने दूल्हा से मिलता है। Because if you read the genealogy in the Gospel of Matthew chapter 1,
Boaz and Ruth also come in. और मत्ती का सुसमाचार 1 अध्याय के वंशावली को जब हम पढ़े तो वहां पे रूत और बोआज के बारे में भी कहा गया है। Because Boaz's son is Jesse. क्योंकि बोआज का जो पुत्र था जेसी, And Jessica's son is David. और जेसी का ईसाई का पुत्र था दाऊद। In other words, the great grandfather of David was Boaz. और या दूसरे शब्दों में कहा जाए दाऊद का जो दादा हम कह सकते हैं बोआज था। They get into the genealogy of Jesus. और ये दोनों यीशु मसीह के वंशावली में भी शामिल हो गए। But the kind of relationship that they had, लेकिन जिस प्रकार के संबंध उनके बीच था, how Ruth could meet Boaz. तो किस प्रकार से रूत बोआज के साथ मिल सकी। Before we meet the Lord, प्रभु से मिलने से पहले I think it is very much relevant. The advice that Naomi gave to Ruth, we can apply it in our daily life. और प्रभु से मिलने से पहले जिस प्रकार की सलाह नाओमी ने रूत को दी, शायद वो हमारे लिए भी जरूरी है। As a church, as individual believer, we prepare ourselves to meet the Lord. जबकि एक विश्वासी के नाते, कलीसिया के नाते जब हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं परमेश्वर के साथ मिलने के लिए, Jesus, our bridegroom, is coming back. प्रभु यीशु जो हमारा दूल्हा है, जो आने वाला है, That we may please Him and honor Him, live a life worthy of the reward that He has kept before us. ताकि हम प्रभु यीशु मसीह को खुश कर सके, एक ऐसा जीवन को जी सके जहाँ पे वो हमें स्वीकार कर सके। Friends, we can know about God. दोस्तों, हम प्रभु के बारे में जान सकते हैं, But if we do not know the Lord personally, यदि हम परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से नहीं जान पाते, our singing, our coming to the church, our giving, our having a Bible, participating in the Lord's table, it is in vain. हमारा कलीसिया में आना, हमारा बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, बाइबल लेके चलना, सब कुछ व्यर्थ है। We may know Greek and Hebrew and we can interpret the Bible, that does not going to take us to heaven. हम यूनानी भाषा बोले, हिब्रू भाषा बोले, हम बाइबल का अनुवाद भी कर दे, लेकिन वो सारी बातें प्रभु को खुश नहीं कर सकती। It's not about church, it's not about religion, it is about Jesus Christ, who we please Him and honor Him 24/7, every walk of our life. ये कलीसिया को खुश करना नहीं, किसी धार्मिकता को खुश करने की बात नहीं, लेकिन हमारे जीवन के हर एक चलन में मैं और आप यीशु मसीह को खुश कर सके। That's what Paul says, the greatest apostle of all the time. He says in Philippians chapter 3 verse number 10, I want to know Christ and the power of His resurrection. The purpose that I live on this earth is to please Him and honor Him. I want to know Him more. इसीलिए प्रेरित जो महान सेवक था, फिलिपी की किताब उसका 3 उसके 10 में इस प्रकार से कहता है, मैं परमेश्वर को और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को जानना चाहता हूँ। Why do we come to church? हम क्यों कलीसिया आते हैं? Why do we pray? Why do we sing song? Why do we live a godly life? हम क्यों प्रार्थना करते हैं? हम क्यों गीत गाते हैं? हम क्यों एक भक्तिमय जीवन को जीते हैं? If it is not to know the Lord personally, यदि ये बात नहीं कि हम प्रभु को और ज्यादा जान पाए, or if you do not have that hunger that Paul had, who says, I want to know the Lord, even after having had a divine encounter on the way to Damascus, his longing was still to know the Lord. जबकि प्रेरित पौलुस ने उस दमिश्क के रास्ते में परमेश्वर के साथ मुलाकात की, मुठभेड़ हुई, प्रभु की सामर्थ से भर जाने के बाद भी वो फिर से कहता, प्रभु मैं आपको और आपके पुनरुत्थान की सामर्थ को मैं जानना चाहता हूँ। So Naomi and Ruth, तो नाओमी और रूथ they get back to Bethlehem, वापस बेतलेहम आ जाते हैं, and that was the time of harvest in Bethlehem. और वही जो समय था, जो फसल कटने का समय था। And Naomi sends Ruth to the field of Boaz to work. अभी नाओमी ने रूथ को बोआज के खेत में काम करने के लिए भेजा। If you ever want to know the Lord, यदि आप प्रभु को सचमुच से जानना चाहते हो, just like Ruth met Boaz, the master of the house, the Lord of the house,
in the land, in the field, जिस प्रकार से रूत ने उस खेत में जाने के बाद जो बोआज था, जो उस पूरे फसल का, उस खेती का मालिक था, वो सृष्टिकर्ता था, उसके साथ मुलाकात कर पाई। if you want to meet the Lord of the harvest, the master of the harvest, यदि आप इस संसार को बनाने वाला परमेश्वर, उस किसान को आप जानना चाहते हो, उनके साथ मुलाकात करना चाहते हो, जो यीशु है, he is always in the field. वो हमेशा खेत में कार्यरत है। आप काम प्रभु के लिए काम करने के लिए कदम रखने से प्रभु से मुलाकात कर सकता है। And Ruth और रूथ was ready to listen to the advice of Naomi. और रूथ तैयार थी नओमी की सलाह को सुन के आगे बढ़ने के लिए। Let me quickly give you a couple of things, a couple of advice that Naomi gave to Ruth that made her to prepare to meet her bridegroom. तो जिस प्रकार से नओमी ने रूथ को जो सलाह दी ताकि रूथ अपने आप को तैयार कर सके, ताकि वो अपने दूल्हा से मिल सके। The book of Ruth chapter 3 verse number 3. रूथ की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 3रा वचन। Therefore, this is what Naomi says, therefore wash yourself. ऐसा कहता है, तू स्नान कर, तेल लगा, Yes. वस्त्र पहनकर। I'll take you one by one. Before Ruth could meet Boaz, रूथ बोआज से मिलने से पहले, before the bride could meet the bridegroom, जब दुल्हन दूल्हा से मिलने से पहले, before she could get into the field that belonged to Boaz, जो खेत बोआज का था, उस बोआज के खेत में जाने से पहले रूथ, Naomi says, wash yourself. नओमी रूथ से कहते कि तू स्नान कर ले। रूत 3:3 तू स्नान कर, तेल लगा और अच्छे वस्त्र पहनकर खलिहान को जा, परंतु जब तक वह पुरुष खा पी न चुके तब तक अपने को उस पर प्रकट न करना। Friends, if we really want to meet the Lord, यदि सचमुच में हम परमेश्वर से मिलना चाहते हैं, it is time that we ask the Lord to cleanse us daily. तो उससे पहले कि हम अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में कहें, प्रभु हमें हर एक दिन प्रभु हमें शुद्ध कर दीजिए। It is good that once we made that commitment to the Lord and we came to the altar and said, Lord, you are my Lord and Savior, wash me, cleanse me, I am your child. It is good. ये अच्छी बात है कि एक दिन हमने परमेश्वर के ऊपर में विश्वास किया और विश्वास करने के बाद हमने कहा कि प्रभु तू मेरा प्रभु है, परमेश्वर है, और हम रोज इस प्रकार से कलीसिया में आते हैं। लेकिन उससे बढ़कर भी आज आपको और मुझको हर एक दिन अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। We need to ask the Lord, purify me, Lord. हर एक दिन प्रभु से कहना है, प्रभु मुझे शुद्ध कर दे, मुझे शुद्धिकरण कर, Cleanse me, Lord. मुझे साफ कर दे, Pure thoughts in my life. प्रभु मेरे विचारों को प्रभु नया कर दे। The words I speak to honor you, glorify you, Lord. प्रभु जिन शब्दों को मैं अपने मुंह से कहता हूं प्रभु, वो सब प्रभु आपको आदर देने पाए, आपको महिमा देने पाए। If there is any wicked ways in my life, I want you to forgive me, Lord. वो प्रभु यदि किसी प्रकार की अनर्थ बातें हैं मेरे अंदर में प्रभु, मैं चाहता हूं प्रभु मुझे माफ कर दिए। That's what we read in Psalm 119:9. How can a young man wash his life, cleanse himself by living according to the word of God? कि भजनकार इस प्रकार से किस प्रकार से एक जवान अपने आप को शुद्ध और पवित्र रख सकता है? परमेश्वर के वचनों से अपने आप को शुद्ध करने के द्वारा। I'm not going to embarrass you. और आपको घबराना नहीं चाहता। How many of you take bath once in a year? आप कहते हो मैं साल में एक बार क्रिसमस को, कई लोग क्रिसमस क्रिश्चियंस है ना, और न्यू ईयर का क्रिश्चियन। मैं न्यू ईयर को नहाता हूं, अभी तक न्यू ईयर के बाद अभी तक आज तक नहा ही नहीं है। 6 गज की दूरी में मैं खड़ा रहूंगा। Do we say I take bath only once in a year on Christmas or New Year? क्या हम कहते हैं कि ऐसा कि मैं साल में एक बार ही नहाता हूँ क्रिसमस में या फिर नया साल में? What will happen? यदि ऐसा कहेंगे तो लोग क्या करेंगे? जो भी बाजू में आता है वो बेहोश हो जाएंगे। Why do we take bath? हम क्यों नहाते हैं? We go outside. हम बाहर जाते हैं। There's so much of pollution. अब बहुत सारे जो
जो वातावरण दूषित है, There's a dust, there are pollutions, there are so many things. मिट्टी गिर जाता है. You need to wash yourself. जब बाहर जाते प्रदूषण है, बहुत सारे धूल मिट्टी उड़ते हैं, जब वापस आते तो हमें साफ करना है अपने आप को. You need to wash yourself, to purify yourself, cleanse yourself with soap and shampoo and cleansers. Somehow you want to get rid of all this gandagi. और जब हम बाहर से घर आते हैं तो हम चाहते हैं कि हम अपने आप को साफ करें और अपने साबुन या फिर दूसरे को सामग्री को लेके हम अपने आप को साफ करना चाहते हैं और सारे धूल और मिट्टी को शरीर से निकालना चाहते हैं. But do you take time to wash your soul daily? लेकिन क्या आप आपके मन को आप शुद्ध करने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं? Daily you stand before the Lord. क्या आप प्रभु की उपस्थिति में खड़े होकर कहते हैं प्रभु प्राण को शुद्ध कर दे? As it says in 1 John chapter 1:7 में, the blood of Christ washes all our uncleanliness. और पहला यूहन्ना 1:7 जब पढ़ते तो ऐसा कहता है यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है. Every day you ask him, हर एक दिन आप मांगते हो प्रभु से शुद्ध करने के लिए. Lord, I have been angry, I have been upset, I have been hurting this person so badly. ओ प्रभु मैं गुस्सा था, प्रभु मैं परेशान था, प्रभु इस व्यक्ति को मैंने चोट पहुंचाया प्रभु. There are so many grudges, unforgiveness, bitterness settled in my life. ओ प्रभु कई सारे जो बदले की भावना प्रभु, कड़वाहट प्रभु मेरे अंदर बैठा हुआ है. Please forgive me, wash me, Lord, by your precious blood. प्रभु फिर एक बार प्रभु आपके पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कर दे. The blood of Christ washes you from all sins. That's what the Bible says. इसलिए बाइबल कहते हैं यीशु का लहू आपको हर एक पापों से शुद्ध और पवित्र करता है. Somebody asked Reinhard Bonnke once, और किसी ने रेनर बॉन्के जो प्रभु के दास थे उनसे पूछा, an evangelist who passed away, जो प्रभु के दास प्रभु में सो गए, you know, if the blood of Christ washes all our sin, why there are still sinners? तो किसी ने पूछा कि यदि प्रभु यीशु का लहू सारे पापों को शुद्ध करता है तो फिर आज क्यों इतने सारे पापी लोग हैं? Without even second thought, Reinhard Bonnke told him, there are so many brand soaps are available, why there are still dirty people? तो रेनर बॉन्के ने कहा कि संसार में कई प्रकार के कंपनी के साबुन है, लेकिन इतने साबुन होने के बावजूद भी क्यों लोग गंदे घूमते हैं? Unless and until you go and take the soap, apply it on your body, you are not going to be cleansed. जब तक आप साबुन लेके उसे अपने शरीर में इस्तेमाल नहीं करते तब तक आप शुद्ध नहीं हो सकते, साफ नहीं हो सकते. You need to personally take time. आपको व्यक्तिगत रीति से समय लेना है. Daily. हर एक दिन. When you get up in the morning, जब आप सुबह उठते हो, before you go to bed, आप सोने से पहले revisit the day, entire day. और पूरे दिन में आपने क्या किया उन बातों को बैठ कर थोड़ा सोचिए. Ask the Lord, Lord, did I please you, honor you? और पूछिए प्रभु क्या आज दिन भर में मैंने आपको खुश किया प्रभु, आपको प्रसन्न कर पाया? Is there anything that caused you pain, Lord? क्या प्रभु मेरे द्वारा कुछ ऐसी गलती बात हुई जिसकी वजह से आपको दुख हुआ? If there is anything, ask the Lord to wash you यदि completely. किसी प्रकार की बातों को आप महसूस करते तो प्रभु से कहिए प्रभु अपने लहू से मुझे शुद्ध कर दीजिए. The blood of Christ washes you. और प्रभु का लहू आपको शुद्ध कर The देगा. word of God in Ephesians chapter 5 verse number 25, it says the cleansing of our soul by the word of God. और इफिसी 5 उसका 25 जब हम पढ़ते हैं तो हमारे आत्मा की जो शुद्धिकरण परमेश्वर के वचनों के द्वारा होता है. If we do not do that, यदि हम उसे नहीं करते शुद्ध, if we do not come and stand before the Lord and ask us to wash us, purify our life, और जब तक कि आप और मैं प्रभु की उपस्थिति में आके प्रभु से नहीं पूछते प्रभु कि अपने लहू से हमें धो के शुद्ध और पवित्र कर, every day, हर एक दिन we go to office, we go outside, there are so many gandagi. जो आप देखते हैं, जो सुनते हैं, all these things are going to, all these impurities are going to get settled in your life. हम ऑफिस जाते हैं, हम बाहर जाते हैं, हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, बाहर जितनी भी गंदगी है वो सारे गंदगी आके हमारे शरीर के ऊपर बैठ जाती है. With all this gandagi, durgand, और इन सारे गंदगी दुर्गंध के साथ we come to church or we pray to God. और हम कलीसिया में आके प्रभु से प्रार्थना करें. You know what the Lord is going to say? तो प्रभु क्या कहेंगे? Isaiah chapter 1 verses 15 and 16. यशायाह की किताब 1 उसका 15 और 16. The Lord says to the Israelites, when you spread out your hand in prayer, I hide my eyes. वो कहता तुम जब प्रार्थना के लिए अपने हाथों को बढ़ाते हो उस समय मैं अपनी आंखों को छुपा लेता हूँ. When you offer many prayers, I am not listening.
और कहता है जब तुम कई सारे प्रार्थना निवेदन को तुम लेके आते हो मैं उसे नहीं सुनता, because your hands are full of blood. क्योंकि तुम्हारे हाथ लहूलुहान है, You have not sanitized your life. क्योंकि तूने अपने जीवन को शुद्ध नहीं किया है। The next verse says 16, 16 कहता है wash and make yourself clean. वो कहता अपने आप को धो के अपने आप को शुद्ध कर ले। Take your evil deeds out of my sight. वो कहते तेरे दुष्टता के कामों को मेरे नजर से हटा दे, Stop doing what is wrong. और जो गलत बात है उसे करना तू बंद कर दे। People of God परमेश्वर के लोग who claim to be the child of God, और जो इस बात की घोषणा करते मैं तो परमेश्वर की संतान हूँ, if you do not ask the Lord to wash you, purify you, cleanse you, take time in His presence through the blood of Christ with the word of God. और जब परमेश्वर के संतान कह के आप घोषणा करते हो, लेकिन जब तक आप प्रभु की उपस्थिति में आके परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते कि प्रभु मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर, प्रभु अपने लहू से हर एक पापों को मेरा शुद्ध कर दे, प्रभु अपने वचनों के द्वारा प्रभु जी मेरे प्राण को शुद्ध और पवित्र कर दे। We may be called His child, हम कह तो सकते हैं मैं तो परमेश्वर की संतान हूँ, but will be a prodigal child, लेकिन आप उड़ाऊ पुत्र बन जाओगे। smelling दुर्गंध आती है, all kind of things that does not please God in our life. उन सारे दुर्गंध की बातें जो प्रभु को खुश नहीं कर सकता, Every filthiness in our soul. हर एक दुष्टता की बातें हमारे आत्मा के अंदर, We cannot meet our Lord. हम इस प्रकार की परिस्थिति के साथ प्रभु के साथ मुलाकात नहीं कर सकते। So Naomi tells Ruth, तो नओमी ने रूथ से कहा before you meet your soulmate, तू उस बोआज तेरे स्वामी से मिलने से पहले wash yourself. अपने आप को शुद्ध कर ले, नहा ले। If our prayers are not answered, यदि हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता, the answer is very simple. तो उत्तर तो बहुत साधारण है। Check your life. अपने आप को तेज परखना, Is there anything that displeases God? क्या कुछ है मेरे जीवन में ऐसी जिसके द्वारा प्रभु को मैं खुश नहीं कर पा रहा हूँ? Things that I need to get rid of it? जिन चीजों को मुझे जीवन से निकालना है, छोड़ना है, Ask Him to wash you completely. आप प्रभु से मांगिए कि प्रभु आपको शुद्ध और पवित्र करे। Secondly, दूसरी बात, the same chapter, same words, verse number 3. और तीसरा अध्याय, रूत का तीसरा अध्याय उसका तीसरा वचन में First of all, Naomi says, wash yourself. पहली बात तो नओमी ने कहता तू अपने आप को शुद्धिकरण स्नान कर। कर और तेल लगा। Secondly, anoint yourself. और दूसरी बात ऐसा कहता तू अपने आप को अभिषेक कर। Anoint me, Lord. पहला तो कहता है कि तू स्नान कर, और दूसरी बात कहता तू तेल लगा। Anoint me, Lord. प्रभु से कहे प्रभु मुझे अभिषेक कीजिए। You want to live a victorious Christian life? यदि आप विजेता का मसीह जीवन को जीना चाहते हो, You want to have power over every evil? यदि हर एक दुष्टता के ऊपर अपने अधिकार को चाहते हो, You cannot live without the power of God. आप परमेश्वर के सामर्थ्य के बिना नहीं जी सकते। There are so many religions give good ideas. आज कई सारे जो धर्म की बातें हैं जो हमें कुछ जो अच्छे जो सलाह देते हैं, They are just ideas in the book. और वो सारे सलाह सिर्फ किताबों में है। But you know it is good. ये आपको पता ही अच्छी बात है, But they don't give you the power to live a victorious life. लेकिन वो सारी किताब की बातें आपको सामर्थ्य नहीं दे सकता कि आप विजय का जीवन को जियो। Jesus said, I will not leave you as an orphan. प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, I will anoint you with the power of the Holy मैं Spirit. तुम्हें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करूंगा। Naomi tells to Ruth, anoint yourself, Ruth. और नओमी ने रूत से कहा तू तेल लगा, Pour some oil upon your head. अपने सर के ऊपर कुछ तेल उड़े। Before we could meet our तू master, अपने स्वामी से मिलने से पहले, before we could meet our bridegroom, Jesus Christ. और हम अपने दूल्हा यीशु मसीह से मिलने से पहले, Oh Lord, anoint me with the power of the Holy Spirit. प्रभु से कहिए प्रभु मुझे अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। Without the Holy Spirit, we cannot survive in this evil world. इस दुष्टता भरी संसार में बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा विजय का जीवन नहीं जी सकते। Because it is the Holy Spirit who leads us and guides us in all the truth, the Bible says. क्योंकि ये पवित्र आत्मा ही है जो हमें अगुवाई करता है, हमें चलाता है हर एक सच्चाई रास्तों में। Jesus alone can baptize you with the Holy Spirit. सिर्फ प्रभु यीशु ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको दे सकता है। Without the Holy Spirit, बिना without the anointing of God, बिना पवित्र आत्मा और अभिषेक के you
cannot live a victorious life आप विजय का जीवन नहीं जी सकते when you have the anointing of the Holy Spirit. और जब आपके जीवन पवित्र आत्मा का अभिषेक रहता है When your head is filled with the oil of God. और जब आप परमेश्वर के उस तेल से आपका सर भरा रहता है When you are out in the world. और जब आप संसार में जाते हो When there are thousands and thousands of people following the evil one. जहाँ पे हजारों की तादाद में लोग संसार की संसारिकता की बातों के पीछे चलते हैं When the tempter of your soul tempts you. लेकिन जब आपके आत्मा में आपका विवेक जब आपसे कहेगा The still small voice of God, the Spirit of God. आपके अंदर पवित्र आत्मा की धीमी सी आवाज Red light चमकेगा. कितने लोग ने महसूस किया? When you receive the Holy Spirit. जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाते हो थोड़ा भी गलती करने से भी क्या लगता है अंदर? Red light start blinking. अंदर है ना प्रभु इस बात को कहने लगता है तो ठीक नहीं कर रहा है. ये सही नहीं कर रहा है It's not right. ये सही नहीं कर रहा तू He is the one who leads you into all the truth. और वही जो पवित्र आत्मा है जो आपको हर एक सच्चाई में आपको चलाता है Look at the disciples. चेलों के बारे जब देखे A defeated, a life failures. चेलों का जीवन जब देखे असफलता का जीवन हारा हुआ जीवन But the moment they received the anointing of the Holy Spirit, they were anointed in the upper room. और जब वो ऊपरी कोठरी में पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक से जब वो भरे The fearful, doubtful disciples, वो डरपोक और संदेह करने वाले जो जितने चेले थे they turned the world upside down. और उन्होंने संसार को उलट पुलट कर दिया बाइबल कहती है But now the world is turning the believers upside down. लेकिन आज संसार ने विश्वासियों को उल्टा पुल्टा कर दिया है Problem हम लोग को उल्टा, problem is turning us upside down. आज संसार की समस्याएं हमको उल्टा पुल्टा कर दी करके Media रखा। is turning the world, people of God upside down. और आज जो मीडिया जो है परमेश्वर के लोगों को उल्टा पुल्टा करके रख दिया है One WhatsApp message turns the people upside down. और एक व्हाट्सएप में एक संदेश एक विश्वासी का जीवन को उल्टा पुल्टा कर देता है Somebody's one call makes them upside down. और किसी को एक फोन कॉल आने के द्वारा उस विश्वासी की जिंदगी उल्टा पुल्टा हो जाता है Why? क्यों It is the anointing of God. What is upside down should make it upside right. राइट और करना। ये पवित्र आत्मा का अभिषेक है पवित्र आत्मा की सामर्थ है जो जब हमारे जीवन में आ जाती है जो चीज उल्टी रहती है वो सीधी हो जाती है Before you meet the Lord, अपने स्वामी से मिलने से पहले remember the 10 virgin? उन 10 कुंवारी के बारे में सोचे They all started very well. उन सबों ने बहुत अच्छा शुरुआत तो की Everybody had oil. सबके पास तेल था But 5 of them took it for granted. They failed to refill it. और उनमें से 5 ने क्या कर दिया असफल हो गए क्योंकि उन्होंने फिर से तेल डालना उन्होंने भूल गए In the midnight, लेकिन मध्य रात्रि के समय when the bridegroom came, जब दुल्हा आया they thought everything is okay. उनको ऐसा लग रहा था सब ठीक ही तो चल रहा है लेकिन जिंदगी में तेल नहीं था. They did not have oil. और उनके पास तो तेल नहीं था Some of you may be speaking in tongues. और आप में से कुछ तो है शैतानी भाषा में बोलते हैं Hello. You may be still speaking in tongues. आप शायद अब भी अन्य भाषा में बोलते हैं But don't take it for granted. It doesn't mean that you are filled with the Spirit. अन्य भाषा में बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं समझते ना कि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो Because we are used to it these days. क्योंकि अन्य भाषा तो क्या अब हालत हो गया है No. आ जाता है ऐसे We are used to it. हम बोलते रहते हैं ऐसे But anointing is something much more. लेकिन अभिषेक उससे बढ़कर है It is the anointing that makes the difference. ये अभिषेक ही है हमारे जीवन में एक अंतर को लेके आता है That's what the psalmist says, Psalm 23, He anoints my head with oil. इसलिए भजनकार कहता है भजन संहिता 23 में कि वो मेरे सर के ऊपर तेल से अभिषेक करता है Once you have that oil anointing upon your head, और जब आपके ऊपर उस अभिषेक का तेल जब रहता है in your office, आपके ऑफिस में out in the world, और संसार में जहाँ के भी आप जाते हो He is going to guide you. He is going to protect you. वो आपको अगुवाई करने वाला है वो आपको सुरक्षा देने वाला है First of all, cleanse yourself पहली बात स्नान कर ले daily. हर एक दिन Daily ask the Lord. हर एक दिन प्रभु से कहें प्रभु मुझे शुद्ध कर दे Before मुझे you go तैयार कर दे before you go to bed, अपने बिछौने में जाने से पहले have a brief review about your day. और दिन भर आपने क्या क्या उन सारी बातों को एक एक करके सोचें If anything that displeased God, या फिर दिन भर में कुछ ऐसी बातें जो आपने की
जिसके द्वारा प्रभु को आपने दुखित कर दिया, Ask the Lord to forgive you, cleanse you. और प्रभु से मांगिए क्षमा और कहिए प्रभु मुझे फिर एक बार माफ करके मुझे शुद्ध कर दे। Don't live in the past experience. अब बीते दिनों के अनुभव में जिंदा मन न रहे। Ask daily in the morning. हर एक दिन सुबह प्रभु से प्रार्थना करे। Anoint my head, Lord. प्रभु से कहे प्रभु मुझे अभिषेक, मेरे सिर को अभिषेक कर। Your pastor may not be next to you. शायद आपके पासवान आपके पास में नहीं रह सकते। Lay your right hand upon your head. अपने दाहिने हाथ को अपने सर के ऊपर रखिए Ask Lord, anoint me today. और प्रभु से कहे प्रभु आज मुझे अभिषेक कर दीजिए। I don't know what is coming up in this day, Lord, in this week, in this month. प्रभु मैं नहीं जानता आज का दिन क्या होने वाला है, सप्ताह और इस महीना क्या होने वाला है, But I need your fresh anointing in my life, लेकिन Lord. प्रभु आपके ताजा अभिषेक को मेरे जीवन में मैं चाहता हूँ। Thirdly, तीसरी बात, the same scripture, Ruth chapter 3, verse number 3. रूत की किताब उसका तीसरा अध्याय उसका तीसरा वचन। I'm taking the same, we are dwelling in the same chapter, same scripture. First of all, Naomi says, wash yourself, सबसे पहली बात नओमी ने रूत से कहा कि तू अपने आप को शुद्ध कर ले। anoint yourself. दूसरी बात उसने कहा तू अपने आप तू तेल लगा ले। And thirdly, she says, put on your best garment. और वो कहता है तू वस्त्र पहन ले। Follow me carefully. हमें आप सुने ध्यान से, Ruth was a widow. जो रूत जो थी विधवा थी, They had widow's garment those days. और उन दिनों में विधवा के लिए अलग वस्त्र थे। Naomi was a widow. और नओमी खुद भी विधवा थी They escaped famine. और उन्होंने अकाल से तो बच गए, 3 people died in their home. लेकिन 3 जो लोग सदस्य परिवार में वो गुजर गए। They were mourning, they were weeping, they were in sadness. जहाँ पे दुख था, पीड़ा था, रोना कराहना, निराशा की बातें थी। Everything looked like a bitter experience. उनके जीवन में सारी चीजें एक बड़ा सपना के जैसे था। I don't know what all you went through in your personal life. मैं नहीं जानता आपके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में किस बात से हो कि आप गुजर रहे हो। It could have been a loss. हो सकता है आपने अपने जीवन में एक नुकसान को आपने देखा है। It may be a heartbreak. हो सकता है आपका दिल टूट गया है। Maybe you've been experiencing pain and suffering. हो सकता है कि आप दर्द और तकलीफों को झेल रहे हो। It's been weeks and months and years together we have been crying. और ये सप्ताह, महीना और सालों से आप रो रहे हो। But it is time to wear the garment of praise. लेकिन अब ये समय आ गया कि हम स्तुति के वस्त्र को पहन ले। You know, that's what the Bible says in the book of Isaiah, chapter 61, verse number 3. इसलिए ऐसा किताब उसका 61 उसका 61 उसका 3 इस प्रकार से कहता है, Console, comfort those who mourn in Zion. जीवन में जो दुख और पीड़ा में करा रहे हैं उन्हें तू शांत कर, I will सांत्वना give दे। them beauty for ashes, oil of gladness in the place of mourning. उनके दुख और तकलीफों के बीच में मैं उन्हें आनंद और खुशी में देने वाला The हूँ। garment of praise for the spirit of heaviness. और कहता है जब मन भर जाता है उस वक्त मैं स्तुति के वस्त्र को मैं देने वाला हूँ। What kind of garment you are wearing? आप किस प्रकार के वस्त्र पहनते हो? I'm not talking about the kind of shirt or sari or churidar. I'm talking about what you carry on every day. ये नहीं कहते कि आप कौन से कपड़े पहने हो, लेकिन आप हर दिन किस चीज को आप लेके आप चल रहे हो। Are you that pity party, keep complaining, murmuring, worried, upset, keep pointing your finger at the loss that happened, people who caused you pain and suffering? क्या आप आज बेचारा बन के घूमते हो और आप दूसरे के ऊपर उंगली लगा के आप कहते हो? There's a good translation. बेचारा बन के घूमने वाले लोग, बेचारा, pity party. सब लोग आके पूछना, ओए आपको क्या हुआ, ऐसी हो गया क्या? अच्छा लगता है. We want people to ask and inquire, and we keep carry on the same story again and again and again. बेचारा बन के घूमते हैं जहाँ पे लोग आके पूछे क्या हुआ, क्या नहीं है, और उसी कहानी को बार बार You keep talking negative things. अब नकारात्मक बातों को बोलते रहते हो। The entire atmosphere, environment changes, full of negativity, full of hopeless situation. पूरे जगह जो है, जो वातावरण ही बदल जाते हैं आपके नकारात्मक बातों से। Because you are wearing a heavy spirit. क्योंकि आपका मन भारी हो गया है। You want to meet the Lord? यदि आप प्रभु से मिलना चाहते हो, Wear the best garment of praise. आप स्तुति के सबसे अच्छे वस्त्र को पहन लीजिए। Lift up your hand. अपने हाथों को उठाइए। Sing the song that you गीतों को love गाइए। to sing. गीतों को गाइए। I'm going to praise God. I'm going to honor God.
I'm going to say, my God is good. He will never fail nor forsake me. और गीतों को गाइए, प्रभु से कहे कि मेरा प्रभु मुझको कभी नहीं छोड़ेगा ना भूलेगा। I'm going to praise him. I'm going to lift up his holy name. मैं उसकी स्तुति करूंगा, उसके नाम को, उसके पवित्र नाम को मैं ऊंचा उठाऊंगा। Let whatever come or happen to me, और जो कुछ मेरे जीवन में आए और होए, his praise will be on my lips always. उसकी स्तुति निरंतर मेरे होठों से होती रहेगी। Hallelujah. हालेलुया। कुछ भी आने दो, कुछ भी होने दो, मैं प्रभु को स्तुति करता रहूंगा। I am not going to allow the enemy to steal the praise and worship from my life. मेरे जीवन की हर एक परिस्थिति में मैं प्रभु की स्तुति करता रहूंगा। मैं अनुमति नहीं दूंगा कि परिस्थिति आके मेरे जीवन के अंदर से उस आनंद को छीने। I'm not going to act. I'm not going to give a clue to the enemy that he is winning all the time. और मैं अपने शत्रु को इस बात की भनक भी नहीं जानने दूंगा कि वो सोचे कि मैं हार गया हूं। शैतान ये नहीं सोचना मैं तो जीत गया हूं, because of the words that you speak. जिस बातों को आप बोलते हो उस बातों के द्वारा आप शैतान को भनक न दे कि वो ऐसा समझे कि मैं तो जीत गया। I'm going to still praise God. लेकिन मैं हर परिस्थिति में प्रभु की स्तुति करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। I'm going to still worship God. मैं हर एक परिस्थिति में प्रभु की आराधना करूंगा। I'm going to play some good songs. और मैं अच्छे गीतों को मैं गाऊंगा, सुनूंगा। Good song का मतलब प्रभु का गीत। Gaana.com से कुछ भी नहीं है। Things that will bring the presence of God. जो चीजें आपको प्रभु की उपस्थिति के नजदीक लेके आती है। Play some good, godly, inspirational, edifying, prophetical songs. और आप जो आत्मिक जो गीत, भविष्यवाणी के गीत जो आपके आत्मा को और ज्यादा मजबूत करता है, प्रभु ऐसे गीतों को सुनिए। Worship Him. उसकी आराधना करें। Wear the garment of praise. स्तुति के वस्त्र को ओढ़े। Ruth, wash yourself. रुत अपने आप को शुद्ध कर ले। Anoint yourself. अपने आप को अभिषेक से भर दे। Wear the best garment because you are going to meet your soulmate. और तुम सबसे अच्छे वस्त्र को पहन ले क्योंकि तू अपने स्वामी से मुलाकात करने जा रही है। Finally, अंत में chapter 3 verse number 4. तीसरा अध्याय रुत उसका चौथा वचन। Naomi says, नओमी कहती है, go and lie down at his feet. और कहता है तू जा और तेरे स्वामी के पांव तले तू लेट जा। He will tell you what to do. वो तुम्हें बताएगा क्या करना है। Before you could meet, तुम अपने स्वामी से मिलने से पहले go lie down at his feet. He will tell you what to do. तू जाके उसके चरणों तले लेट जा ताकि वो तुम्हें बताए तुम्हें क्या करना है। In the Jewish culture, holding the feet of somebody is an act of submission. और यहूदी की रिवाज के अनुसार किसी के पांव में आके गिरने का मतलब है अपने आप को उस व्यक्ति के प्रति समर्पित करना। Naomi says, place yourself at his feet. और नाओमी ने रूत से कहा कि रूत तू जाके बोआज के पांव तले तू जा लेट जा। Every day, हर दिन live a life एक ऐसा जीवन को जिए हैं that you would bring everything at his feet and lay it ताकि आप हर एक चीजों को प्रभु की उपस्थिति में उसके पांव तले लेके आकर रखे without any reservation. It's not 99.9%. I leave it that 1% I'll keep it for myself. आप अपने लिए आरक्षण के समान न रखें किसी बातों की कि आप 99.99% आपने रख दिया और 1% आपने छोड़ दिया खुद के लिए। I'm going to be fully committed 100% to the will of God and to His word. और मैं अपने आप को 100% परमेश्वर के इच्छा और उसके वचन के आधार पे समर्पित करूंगा। I'm not going to look at His hand telling Him, give me Lord, but I'm going to hold on to His feet to submit to His will. मैं प्रभु को ऊपर दे के हाथों को बढ़ा के अब मैं ये नहीं कहूँगा प्रभु मुझे दीजिए, लेकिन मैं प्रभु के पांव तले आके अपने आप को समर्पित करना चाहता The हूँ। most holiest place on this planet earth. इस संसार की सबसे पवित्र स्थान It's not Jerusalem. यरूशलेम नहीं है। It's not big cathedral or a church. और ये कैथेड्रल बड़ा सा चर्च नहीं है जो सदियों से बनी है। The most sacred place on this earth is the feet of our Lord Jesus Christ. और इस संसार की सबसे अति पवित्र स्थान जो है प्रभु यीशु मसीह के चरणों तले है। The feet of our Lord Jesus. प्रभु
यीशु का वो पांव, You may be living in a slum, in a jhopadi, शायद आप झोपड़ी पे रहते हो, or a place where nobody would dare to come. या फिर ऐसे जगह पे जहां पे कोई भी व्यक्ति आना पसंद ना करे, But there, when you make your sanctuary, hold the feet of the Lord says that is the most sacred place. लेकिन जब उस जगह पे आप प्रभु के लिए वेदी को बना के प्रभु की उपस्थिति में उसके पांव तले रहते हो, प्रभु की उपस्थिति उस जगह पे आ जाती है। Lay everything at His feet. हर एक चीजों को प्रभु के चरणों तले लेके आए, Your job, आपका नौकरी को, your plans, आपकी योजनाओं को, everything that you have, जो कुछ आपके पास है, things that are too big to handle, जो चीजें आपके लिए बड़ी लगती है, जिसका समाधान आप नहीं कर पा रहे हो, your finances, आपकी आर्थिक बातें, bring it and put it at the feet of the Lord. उन्हें लाइए और यीशु मसीह के चरणों तले रख दीजिए। Just like Jesus said in the Garden of Gethsemane, जिस प्रकार से यीशु प्रभु ने गत्समनी के बगीचे में किया, Oh Lord, it is not my will, but let your will be done, Lord. वो कहते हैं कि प्रभु ये मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी ही इच्छा पूरी हो। If you and I as a church, we would like to meet the Lord in the mid-year when He comes back. यदि आप और मैं एक कलीसिया के रूप में प्रभु के आगमन के समय यदि आप और मैं उससे मुलाकात करना चाहते हैं, We must be people who are ready to lay everything at His feet. तो आप और मैं एक ऐसा व्यक्ति बने ताकि मैं और आप हर एक चीजों को हम प्रभु यीशु के चरणों तले रखने के लिए तैयार हो जाएं। Are you holding on certain things and just giving things that are less important to the Lord? और क्या आपने कुछ चीजों को तो आपने पकड़ के रखा और जो चीजें जरूरी नहीं उन चीजों को आपने प्रभु के हाथ में छोड़ दिया? If Christ is not the Lord of all, He is not Lord at all in your life. यदि प्रभु यीशु आपके जीवन के हर एक बातों में प्रभु नहीं है तो आपके जीवन में प्रभु है ही नहीं। Did you get me right? If Christ cannot walk into every avenues, every domain of your life, क्या आपने समझा कि यदि यीशु आपके जीवन के हर एक पहलुओं और हर एक बातों में शामिल नहीं है, we would never make it to heaven. तो हम स्वर्ग नहीं जा सकते। We'll be deceiving ourselves. हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। When we sing the song पवित्र प्रभु तेरी आराधना, वेदी पर मैं समर्पित करूं, it means Lord, it's I take off my hand. जब हम ऐसा कहते हैं प्रभु वेदी पर सब मैं समर्पित करता हूं, इसका मतलब प्रभु मैं अपने हाथों को समस्या से हटाता हूं। Things that are holding on to these many years, Lord. जिन चीजों ने मुझे अब तक बांध के रखा था, We keep nagging the Lord, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, लेकिन प्रभु की इच्छा नहीं है। प्रभु बोलेगा मैं नहीं करूंगा, because God knows your end from the beginning. There are certain things He does not allow. प्रभु को कई बार सारी चीजों को उनके हाथों में छोड़ देना, क्योंकि वो जानता है क्या करना है। बाइबल कहते हैं क्योंकि वो हमारे जन्म से पहले, हमारे शुरुआत से ही हमारे अंत के बारे जानता है। We lay completely at His feet. ताकि हम सारी चीजों को प्रभु के चरणों तले हम समर्पित कर You know दें। what did Jesus say? One of the most shocking scriptures in the Bible. और बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने एक झटका देने वाले वचन को उन्होंने कहा। Matthew chapter 7 verse number 21. Not everyone who says Lord, Lord will enter the kingdom of God. ऐसा कहता है, जो हर एक व्यक्ति जो प्रभु प्रभु कहते हैं वो सारे लोग स्वर्ग नहीं जाने वाले, But he who does the will of my heavenly Father. लेकिन वो जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। Will of God प्रभु की इच्छा to be supreme in our life. हमारे जीवन में सबसे प्राथमिकता होना है। If you want to know the will of God, यदि आप प्रभु की इच्छा को जानना चाहते हो, you need to get back to the Word of God. तो आपको प्रभु के वचनों में आना है। Word of God is the manual for our life. The Creator who created, the manufacturer has given to us. और ये बाइबल जो है आपके और मेरे लिए परमेश्वर के द्वारा दी गई मैनुअल बुक है। Any new things that you buy, जो कुछ भी नया चीज आप खरीदते if you हो, buy a fridge or television, यदि आप फ्रिज या टेलीविजन खरीदते हो, it comes with a book called manual. और उस डब्बे में मैनुअल बुक भी एक रहता है। कितने लोग मैनुअल पढ़ते हैं? ये मोटी ही किताब, हम तो देखते भी नहीं, उसको फेंक देते हैं, क्योंकि क्या है, ये इतना बड़ा हम लोग को तो आता है। But there are guidelines given in the manual. लेकिन उस मैनुअल बुक में
किताब में कई सारे जो जानकारियां दी गई हैं। If you buy a bike, there is a manual. यदि आप बाइक खरीदते हो, बाइक के साथ साथ तो मैनुअल बुक भी आता है, चौपड़ी आता है, It would clearly say you need to fill petrol. और उसमें लिखा रहता है कि आपको पेट्रोल डालना है। लेकिन आप बताते हैं पेट्रोल के भाव तो बढ़ गया, मैं तो पेट्रोल नहीं डालूंगा, मैं डालूंगा मेरे घर का RO वाटर, प्योर वाटर, मैं भर के गाड़ी चलाऊंगा। What will happen? गाड़ी तो जाएगा, not because of the water, गाड़ी तो थोड़ी देर चलेगी, इसलिए नहीं कि आपने पानी डाला इसलिए, but there is little bit of petrol already there in the tube. क्योंकि जब पेट्रोल आपने डाला था पहले, तो थोड़ा सा पेट्रोल पाइप में अभी बाकी रहता है। So वो थोड़ा समय के लिए जाएगा। आप भी सोचोगे पानी से मैं चला रहा हूँ, पानी नहीं है। It is little bit of residue that you filled some weeks before, it is still there. और आपने पानी डाल के बाइक को चला, बाइक चल गई तो आप सोच रहे मैं तो पानी से बाइक को चला रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन उस पाइप के अंदर पहले से पेट्रोल था, और जब तक वो पेट्रोल रहा तब तक गाड़ी थोड़ी देर तक चला। Some of your lives you are able to pull along this many days और कईयों का जीवन इस प्रकार से जिंदगी अब तक खींच के लेके आ रहे हो, because you prayed once upon a time. क्योंकि एक समय था जब आपने प्रार्थना किया, You lived a godly life. आपने एक भक्तिमय जीवन को जिया। आपकी जिंदगी में पेट्रोल भरा, so अभी तक चल रहा है, लेकिन अभी तो पानी से भर के आप चला रहे हो, दूसरा चीज से भर के आप चला रहे हो, आपके मन की बात चलाता है। थोड़ा दिन जाएगा फिर गाड़ी रुक जाएगा। You may be thinking, everything is okay, आपको ऐसा लगा सब कुछ तो सही चल रहा है, गाड़ी तो चल रहा है, but अचानक से बंद हो जाएगा। Everything will come to a dead end. सारी चीजों का अंत हो जाएगा। Let the will of God be supreme in your life. प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पहला स्थान रखने पाए। Ask the Lord, प्रभु से कहे, not my will, Lord. प्रभु मेरी इच्छा नहीं, I want to please you. प्रभु मैं आपको खुश करना चाहता हूँ, I want to honor you. प्रभु मैं आपको आदर देना चाहता हूँ, I lay everything at your feet. प्रभु मैं सब कुछ प्रभु आपके चरणों तले रखना चाहता हूँ। That's what the Lord Jesus said to Martha. इसीलिए तुम यीशु मसीह ने मार्था से कहा, Luke's Gospel chapter 10 verses 41 to 42. लूका का सुसमाचार 10 उसके 40 से 41। Martha, Martha, you're worried about so many other things. हे मार्था, तू बहुत चिंता करती है, But Mary has chosen what is needed. The only one thing that what is needed is sitting at the feet of the Lord. लेकिन मरियम ने सबसे उत्तम बातों को चुना कि वो प्रभु की उपस्थिति में बैठ के प्रभु के पांव तले बैठी। प्रभु का पाँव पकड़ना. I'm going to hold on to his feet. मैं प्रभु के पांव को पकड़ के रहूंगी, I'm going to commit everything at his feet. मैं सारी चीजों को प्रभु के पांव तले में समर्पित कर दूं। Boaz says in Ruth chapter 3 verse number 11. और बोआज कहती है रुत की किताब 3 अध्याय उसके 11 वचन में, Don't be afraid. मत डर, I will do for what you ask. जो कुछ तू कहेगी मैं वैसे ही करूंगा। The last line. All the people of my town know that you are a woman of noble character. मेरे नगर के सारे लोग इस बात को भली भांति जानते कि तू भली स्त्री है, I'm going to publicly announce. और मैं इस बात को सबके सामने कहूंगी। The day is coming. समय आ रहा है, Your rewarder is coming back. तुम्हारा जो स्वामी आ रहा है। When we stand before the Lord, जब उस प्रभु के सामने, स्वामी के सामने खड़े होंगे, we want his certification, हम चाहते हैं उसकी ओर से मान्यता मिले, where he would be able to say, जहाँ पे वो इस बात को कह सके, good and faithful servant. तो अच्छा और विश्वास योग्य दास और दासी। He would never say, वो ऐसा नहीं कहेगा good and successful, तू अच्छा और सफल व्यक्ति था, good and popular. तो अच्छा और बहुत ही विख्यात व्यक्ति, But he is going to say for sure, लेकिन इस बात को निश्चित रूप से कहेंगे, good and faithful. भला और विश्वास योग्य दास। When you are ready to ask the Lord to cleanse you daily, जब आप तैयार हो जाते हो प्रभु से हर एक दिन अपने आप को शुद्ध करने के लिए, fill me, Lord, anoint me, Lord. प्रभु मुझे भर दीजिए, मुझे अभिषेक कीजिए। I'm not going to carry on what all happened, all the heavy stuff over my life and act like God is not there. और मैं उन सारे चीजों को लेके नहीं चलूंगा, इस प्रकार से मैं व्यवहार नहीं करूंगा, मेरे जीवन में तो कुछ है ही नहीं। I'm going to take off all the heavy garments that I've been carrying on. I'm going to wear
the garment of praise. मैं उन सारे बोझ के वस्त्रों को हटाकर मैं स्तुति के वस्त्रों को पहनना चाहता And हूँ I'm going to hold on to his feet. और मैं उसके पाँव को पकड़ना चाहता हूँ, Fully committed to my master. संपूर्ण रीति से समर्पित अपने स्वामी के प्रति। Then when we meet the master, तो जब हम अपने स्वामी से मुलाकात करेंगे, my Lord and my Savior will say, मेरा उद्धारकर्ता मेरा स्वामी कहेगा, just like Boaz said, I'm going to make you known to the town and say you are a woman of noble character. जहाँ पे ऐसा कहता है, तू मत डर, और जो कुछ मैं तुझसे कहूंगी, क्योंकि इस नगर के सारे लोगों को ये कहूंगी कि तू एक भली स्त्री है। Stand to your feet wherever you are. आइए हम खड़े हो जाए जहाँ के भी आप हैं। Let's take few minutes. आइए कुछ समय हम ले। प्रभु जल्दी आने वाला है, हमारा उद्धार करता आने वाला है। Jesus is coming back very soon. यीशु शीघ्र आने वाला है। Ask God to purify yourself. प्रभु से कहे कि प्रभु मुझे शुद्ध कर दीजिए। Fill me, Lord, one more time. फिर एक बार प्रभु मुझे अभिषेक कर। I'm ready to give up everything, Lord. प्रभु मैं सारे चीजों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, But I want your will, your perfect will. लेकिन प्रभु मैं आपकी इच्छा, प्रभु आपकी संपूर्ण इच्छा मेरे जीवन में पूरी to हो, be fulfilled in my life. मेरे जीवन में पूरी होने पाए। It's no longer I that live, प्रभु ये मैं नहीं रहा, but let Christ live in me. लेकिन मसीह मुझ में जीवित रहने पाए। Oh, hallelujah. Come on. प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। एक नामदारी क्रिस्ती जीवन नहीं चाहिए। यदि आपकी जिंदगी में प्रभु की उपस्थिति को अभी महसूस नहीं कर पा रहे हो, प्रभु से बोलना, प्रभु मेरी जिंदगी में आना है राजा, मेरे जीवन में राज कीजिए, मेरे बोली में आप रहना, मेरे विचार में आप रहना। Jesus, 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 Jesus. Commit your lives to the Lord. अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दे। One of the scriptures in the book of Proverbs says, commit your ways to the Lord, He will give you success. नीति वचन ऐसा कहता है, अपने मार्गों की चिंता प्रभु के ऊपर छोड़ दो, वो आपको मार्ग दिखाएगा, सफल करेगा। Not your ways, but let the ways of God, will of God be your priority. आपके खुद के मार्ग नहीं, आपके खुद की इच्छा नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी होने पाए। Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Come on, let's pray together. प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। Let's pray. Jesus is coming back. Jesus is coming back. We do not belong to this world. हम इस संसार के नहीं हैं। We cannot live like the worldly people. संसार के लोगों के समान हम जी नहीं सकते जीवन। We cannot value the things the people out there value. और संसार के लोग जिस चीज की कीमत को देते हैं, वो उस चीज के पीछे हम नहीं जा सकते। We need to reflect the godly character. हमें एक भक्तिमय जीवन चरित्र को हमें प्रकाशित करना है, दिखाना है जीवन के द्वारा। Our citizenship is not in this world. हमारी नागरिकता संसार की नहीं है। The first and foremost priority of our life is to please God and honor God. हमारे जीवन का पहला सर्वप्रथम इच्छा यही है कि हम, मैं और आप अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को खुश कर सके। Wash me, Lord Jesus. ओ प्रभु मुझे शुद्ध कर दीजिए यीशु। I want to honor you, Lord. I want to glorify your holy name, Lord. ओ प्रभु मैं आपका आदर करना चाहता हूँ, प्रभु आपके नाम की महिमा करना चाहता हूँ। Come, Lord Jesus, in my life. प्रभु यीशु मेरे जीवन में आइए। In my job, Father. मेरे नौकरी में पिता। When I am out there, जब मैं बाहर निकलता हूँ, let me reflect the character of Jesus. ओ प्रभु मैं आपके स्वभाव और चरित्र को प्रकट करने सकूं। Draw me close to you, Lord. मुझे अपने नजदीक ले ले। Father, we pray in Jesus' name. पिता हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से।
as we prepare ourselves जबकि हम अपने आप को तैयार करते हैं for your coming, Lord, प्रभु आपके आगमन के लिए, that none will be missed out when the trumpet sounds. वो जब तुरही फूकी जाएगी प्रभु, कोई भी छूट न जाए। If there is anything that we need to surrender in the altar, यदि कुछ ऐसी बातें हैं जिसे आज परमेश्वर की वेदी में हमें समर्पण करना है, we lay it, Lord. प्रभु कहे, प्रभु उन चीजों को आपके चरणों तले में प्रभु रख देता हूँ। We hold on to your feet. प्रभु आपके पाँव को प्रभु पकड़े रहना The चाहता हूँ। safest place on the earth. इस संसार का सबसे सुरक्षित स्थान, The dry spell, the famine, the losses that we experience cannot dictate our life. जो बुरी बातें, बुरी दुर्गंध, हमारे जीवन के नुकसान की बातें हमारे जीवन को नहीं चला सकता, नियंत्रण में नहीं रख सकता। It is my Lord who is going to lead me and guide me. ये मेरा परमेश्वर है जो मुझे अगुवाई करके मुझे चला। My steps are ordered of God. मेरे पांव परमेश्वर के द्वारा, मेरे कदम परमेश्वर के द्वारा आगे बढ़ाए जाते He हैं। is marching before me. वो मेरे आगे आगे चलता है I'm going to follow the still small voice of God. और मैं परमेश्वर की उस छोटी और धीमी आवाज को सुनना और उसके पीछे चलना चाहता हूँ। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमेन। Amen. प्रभु यीशु मसीह का कृपा, परमपिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता सबके साथ होते रहे। आमेन। Amen. 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 God bless you. Connect with us online in the Google Meet and also Zoom gatherings. प्रभु आपको आशीष दे। साप्ताहिक सेवकायों में गूगल मीट और जूम के द्वारा आप जुड़े कलीसिया से। If there is any prayer request, please let us know. We'll be able to pray for you. यदि किसी प्रकार की प्रार्थना का निवेदन यदि आपके पास है तो आप हमें बता सकते हैं ताकि हम उस विषय के लिए प्रार्थना कर सके।